आप भी जिस दिन बहुत कामयाब हुइएगा ना, उस दिन आपका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। कभी पिताजी आपसे अपने दुख बोले तो किससे बोलेंगे? किसी को नहीं। इसलिए ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। भाई मेरा मानना तो यह है कि खुद की औकात होगी तो कदर करेगी दुनिया, वरना किसी के दाएं बाएं खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते। सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेकर बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे हैं। जिस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, जिस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है, उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। सुबह नींद नहीं खुलती तो कौन कहता है सपने देखने के लिए? जब सपना देखो तो एक चीज चेक करो कि तुम्हारे अंदर उस सपने को लेकर नशा है या नहीं है। बैच में छुट्टी होता है तो हम लड़कियों को पहले निकाल देते हैं। एक लड़की का बाल ही नहीं था, पूरा बाल रेजर से साफ कर दिया गया था, बाल नहीं था उसका। और हम पूछे कि तुम अपना पूरा बाल क्यों छिलवा ली? हमको लगा कि क्यों छिलवा ली? कहेगी सर घर वाले ना पढ़ाई छुड़वा के शादी करा रहे थे, बहुत समझाए नहीं माने तो हम अपने से छील दिए बाल। इस दुनिया में सिर्फ वही मौज में है जो भीख नहीं मांग रहा। ऐसा नहीं कि पैसे मांगने वाला भीख मांगा है, जो किसी से प्रेम मांग रहा है वो भी भीख मांग। ये रिस्पेक्ट, ये प्रेम, ये सब मांगने की चीज है। तुम बस ताकतवर हो जाओ, लोग देखे जाएंगे। अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो तुमको भगवान भी हरा नहीं सकता। बहुत पैसा कमाना है जिंदगी में, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे और माता पिता को भगवान न करे ऐसा कुछ हो, पर कुछ चेकअप कराना पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, तो बड़ा दिल काम नहीं आता, पैसा काम आता है। जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो उसके पिताजी तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे अगर तुम्हारा क्या नहीं हुआ तो पैसा। जितने भी आज तुम्हारे ये अपने सगे दोस्त रिश्तेदार बन रहे हैं, कल सब बदल जाएंगे, कल सब छोड़कर चले जाएंगे। क्या नहीं हुआ तो पैसा। अच्छा इंसान होना, अच्छा दिल होना बहुत जरूरी है, पर अच्छा पैसा होना भी उतना ही जरूरी है। इतना पैसा कमाओ कि तुम भी ये ज्ञान बांट सको, मनी डजंट मैटर। समझे? जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चला 10th रैंक आई, जिसमें नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी टेम्पल में जाते थे, तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन में दिखाई पड़ गया हमको सपने में। लाइफ में आप वही काम कीजिएगा जो आपको इंसानियत से या आपसे सहमति से कहा जाए। जबरदस्ती कोई काम नहीं, चाहे कितनों करीबी हो जाए। 2 ही चीजें इस धरती पे कीमती हैं, सिर्फ 2, बाकी कुछ कीमती ही नहीं है। जो आप ले ही नहीं जा सकते वो धन ही नहीं है। इस धरती पे सिर्फ 2 चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय, क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं आ सकती, कोई रास्ता ही नहीं। कीमती तो सिर्फ वो चीज है, बेशकीमती, जो दोबारा आ ही नहीं सकती।
सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पर पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। लाइफ में याद रखिएगा, बुढ़ापा में आप माँ बाप को नहीं छोड़। एक आदमी हमको बोल रहे थे किसानों के बारे में, हमारे दिमागे जड़ गए यहाँ पे। हम कहे सुनिए ना, आप किसान के बारे में बोल रहे हैं। उसको कह रहे थे कि फाइनेंस कलेजा नहीं होता है किसानों का, कि रिस्क लेते हैं मशीनें लगाना। हम कहे कलेजा के बात हैं। याद रखिएगा, बुढ़ापा में अपने माँ बाप से कभी जुबान मत लड़ाइएगा। जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, आप उनको चुप होना मत सिखाइएगा। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा। और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं होगा। यहाँ पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो। क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता है, खड़ा कर सकते हैं, माँ नहीं ला सकते हैं, न कभी नहीं ला सकते। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलतफहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। उसको कुछ नहीं चाहिए आपको माँ, बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना है। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बहुत। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। जिनके पास शिक्षा नहीं रहती है ना, गांव में आज भी देखिएगा तो उनको ये इंतजार रहता है लड़कवा कब बड़ होगा, लड़कियां कब बड़ होगा। केवल 2 चीज के लिए, लड़कियां बड़ हो जाए उसका बियाह करा के भेज देना है। जैसे इंटर पास की पिया छौक न जान गई, बियाह करा के भेज दो। और लड़कवा जैसे बड़ा हो गया उसको कमाने भेज दो। किस तरह से कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बेचारा कितना घंटा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, वहाँ उसको रहने के लिए सही व्यवस्था है कि नहीं है, खाना सही से मिले, कोई मतलब नहीं। बाबू जब दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, घरे पैसा भेज देना। आप लोग खुश नसीब है जो आपके माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेजे। अच्छा इंसान होना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहे या प्राइवेट नौकरी। एक अच्छा इंसान अगर आपको सूखी रोटी खिलाएगा ना, आप इज्जत से खाइएगा। और सरकारी नौकरी वाला ताना दे के महल में रखेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये आप लोग के माँ बाप को समझ में नहीं आता है।